श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्यारे अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। तो सुंदर साथ जी, फिर से एक और बैठक जिसका हम पूरा सप्ताह इंतजार करते हैं, तो इसको हम शुरू करेंगे प्यारी सी वंदना लेकर विधि शर्मा जी के द्वारा। विधि विधि के नाम से आई है क्या? हाँ जी, हो गया। विधि विधि शर्मा जी जी। प्रणाम। जी बोलिए बेटा। ऊंचा बोलो। प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्रीदेव चंद्र जिना। श्रीदेव चंद्र जी दर्श दियो, जो है पूरंजू। को तत्व कहो, हृदय बैठे स्वरूप। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, दिया बाहे ग्रहे की लाज। श्री प्राणनाथ निज मोहपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल सुको, परिश्रम कर। प्रणाम प्रणाम जी जी। विधि। प्रणाम जी। तो नेक्स्ट लेते हैं सुंदर सा जी एक प्यारा सा वाणी गायन अर्शिता के द्वारा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे। ओ मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमी में मगन होयो, हो प्रेमी में मगन होयो, खुले दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। दौड़ सको तो दौड़ियो, दौड़ सको तो दौड़ियो। आए पहुँचाव से, आए पहुँचाव से। दौड़ सको तो दौड़ियो, आए पहुँचाव से। फुरमा में फुरमाया, ओ फुरमा में फुरमाया। आयो सो आखिर सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी अर्शिता। बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया इस वाणी गायन के द्वारा कि हमें अपनी सुरता के द्वारा धाम जाना है।
और मीठा मीठा यहाँ पर बोलकर रांची को रिझाना है। बहुत सुंदर। तो ठीक है सुंदर साची, आगे बढ़ते हैं। तो आप सबको याद है हमारा एक प्रेम वृक्ष जो हमने लगाया था बहुत हफ्ते पहले, उसमें कितने सारे नूरी पत्ते आ चुके हैं, है ना? तो अभी हम उस वृक्ष में देखें आज कौन सा पत्ता निकला है। जी मीनू जी, स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो ये बहुत सुंदर हमारा एक नूरी वृक्ष जो हम सब ने अपने धाम हृदय में लगाया है ना? तो इसमें आज गेस करो आज कौन सा पत्ता है, कौन गेस करेगा? हम सब ने प्रोमो भी देखा है। जी आशीष। दीदी, कुर्बानी। वेरी गुड, कुर्बानी। कुर्बानी का भाव कौन बताएगा कि क्या मतलब होता है? आप सबको क्या लगता है कुर्बानी क्या होता है? जी। जी माही मोही। मैं से हमें धनी पर कुर्बान होना। धनी पर कुर्बान होना, बिल्कुल। अबीर आप भी बताओ। निछावर होना। निछावर होना, बहुत सुंदर। और किसका हैंड रेज है? माही आप बताओगे, आपने हाथ खड़ा किए। राज्य पे कुर्बान होना। हाँ, राज्य पे कुर्बान होना, है ना? न्यौछावर होना। तो ये देखो इस हमारे प्रेम वृक्ष पे क्या आ गया? अब एक नया पत्ता आ गया। अब वृक्ष बहुत खुश हो जाता है, जैसे एक हरा भरा पत्ता आया, वृक्ष बहुत ही हैप्पी हो गया। तो बहुत ही हैप्पी हो गया, तो ये कुर्बानी देखकर वृक्ष खुश हो गया। तो अब जैसे ही ये पत्ता आया और हमारे हृदय में कुर्बानी का भाव आने लगा। अब आज हम इसको डिटेल में समझेंगे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ एकाग्रचित्त होकर बैठेंगे और हम चलेंगे अपनी सोल बड़ी सुनीता जी के पास। तो सुनीता जी हमें समझाने वाली हैं कि कुर्बानी होता क्या है और हमें कैसे करनी है। तो सब बच्चे बिल्कुल सीधे बैठ के प्रेम से उनको सुनेंगे, ठीक है? चलिए। प्रणाम जी सुनीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। अभी आपने देखा ना, एक वृक्ष देखा, उसमें आज वो वृक्ष हमारा पूर्ण हो गया। उसमें कितने अच्छे अच्छे पत्ते लगे। तो आज आपने देखा ना, एक उसमें पत्ता और खिल के आया। वो कौन सा पत्ता था? कुर्बानी। तो सारे बच्चों को तो पहले से ही पता है कुर्बानी किसको कहते हैं, है ना? किसी पर न्यौछावर हो जाना, वारी वारी जाना, फिदा हो जाना, बलिहारी जाना। तो हम किस पर कुर्बान होते हैं? जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमें बहुत प्यारा लगता है, दिल के अजीज रहता है। तो बताओ बच्चों, एक बारी बताओ मुझे कि निस्बत के संबंध से हम किस पे कुर्बान होंगे? कौन हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है? रेज हैंड करके बताएंगे बच्चे। राकेश। नाम जी मैम, राजी हमें सबसे ज्यादा प्यार कर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई बच्चा? हाँ जी, ये रूही बताएंगी हमें। रूही। प्रणाम। राजी। राज्य पे हमें कुर्बान होना है। और राज्य पे तो हम खुद तो कुर्बान होंगे ही, सबसे पहले राज्य हम पे कुर्बान हो रहे हैं। राज्य तो हमसे परम धाम से लेके यहाँ तक कुर्बान ही कुर्बान हो रहे हैं। पता है वाणी में उन्होंने क्या लिखा है हम लोगों को? कि लाडलियां बोला है हमें, लाडलियां लाहूत की। वो हमारे प्रीतम है, तो हम उनकी प्रियतमा है ना? और उन्होंने हमको अखिलेश्वरी भी बोला है, प्राणेश्वरी भी बोला है। तो ये धनी का कुर्बान होना है, रूहों पे वारी वारी जाते हैं प्रीतम। तो आओ एक उदाहरण से और समझते हैं, पारिवारिक संबंध से। तो कौन किस पे हम कुर्बान होंगे? हमें कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है? हमारी मम्मी, है ना?
मम्मी करती है ना सबको, बहुत प्यार करती है मम्मी, निस्वार्थ प्रेम करती हैं, बिना कुछ अपने बारे में सोचे। जैसे कि आप सब जानते हो बच्चों, कि जब हम बहुत छोटे होते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो मम्मी क्या करती हैं? मम्मी सारी सारी रात जागती हैं हमारे लिए। किस लिए? कि मेरा बच्चा चैन की नींद सो पाए, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती है, निस्वार्थ प्रेम करती हैं। और सारी सारी रात जाग के पता है वो क्या करती हैं? अपनी नींद की कुर्बानी देती हैं। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं? स्कूल जाना, जैसे आप सब लोग स्कूल जाते हो ना स्कूल, तो स्कूल जाते हो तो मम्मी आपसे पहले उठ जाती हैं, आपका टिफिन तैयार करती हैं, आपको तैयार करती हैं, स्कूल भेजती हैं, और फिर उसके बाद पापा का टिफिन तैयार करती हैं। और घर में अगर दादा दादी है, नाना नानी है, तो उनकी भी सेवा करती हैं। सारा दिन वो सेवा में लगी रहती हैं। तो ये वो कुर्बानी करती हैं, अपने बारे में नहीं सोचती। क्या करती हैं? मैं अपने बच्चे मेरे खुश रहें, मेरा परिवार खुश रहे। तो ये उन्होंने की समय की कुर्बानी। अब देखते हैं कि जो बॉर्डर पे सोल्जर होते हैं वो कैसी कुर्बानी करते हैं। उनका भी फैमिली होती है, उनका भी परिवार है उनका, लेकिन वो परिवार और अपनी फैमिली से दूर जाके बॉर्डर पे एनिमीज से के साथ, जो हमारे दुश्मन है, उनसे कैसे क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। किस लिए? ताकि हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाए। और वो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं क्योंकि वो देश प्रेमी है, उनको देश से बहुत कुर्बान, देश से बहुत प्रेम है, और देश पे वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। तो ये तो हुआ कुर्बानी का मीनिंग। अब हम क्या करेंगे बच्चों? हम कैसे कुर्बान हो? हमें भी तो कुर्बान होना चाहिए ना, राजी पे भी और मम्मी पे भी। तो मम्मी पे अगर कुर्बान होना, और राजी तो अभी, राजी की बात तो हम बाद में करेंगे। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मम्मी पे कुर्बान होना हो तो कैसे कुर्बान होंगे? अब आपकी बारी है, मम्मी ने तो कुर्बान हो गई, अब आप बताओ मम्मी पे कैसे कुर्बान होगे? उनकी हेल्प करके या उनकी सेवा करके कैसे कुर्बान होगे? आशीष बोलो। दीदी, हम मम्मी की बात मान के। अच्छा, बहुत अच्छा। कबीर। कबीर। हाँ। अपनी मम्मी का कहना मान के, और हम्म। जो मम्मी कहती है हमें वो करना है। हम्म। वेरी गुड। रुद्र भी बताएंगे। प्रणाम जी। हाँ नाम जी जी। बेटा। हम अपनी माता जी की सहायता कर सकते हैं अपने उनके घर के कामों में, और उनकी बात मानना होता है। हम्म। हम्म। और अगर मम्मी बहुत थक जाए तो मम्मी की हेल्प कैसे करोगे? अगर अर्शिता। मम्मी को हम दूध या फिर पानी गर्म करके दे सकते हैं। अगर घर में खाना पहले से रखा है तो उनको सर्व करके दे सकते हैं। मम्मी के लिए गर्म, उनके लिए पट्टी ला सकते हैं गर्म। वाह, बहुत अच्छे हैं बच्चे। सिर में दर्द हो बहुत रहा है प्यारे। तो सिर दबा सकते हैं। सिर दबा सकते हैं भाई। हाँ, बहुत अच्छे। तो ये आपकी तरफ से कुर्बानी होएगी मम्मी के लिए। मम्मी तो सारा जीवन ही हमारे ऊपर कुर्बान होती हैं, लेकिन अब हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम भी मम्मी पे कुर्बान हुए, है ना? और कुर्बानी एक भाव होता है सुंदर वो बच्चों, लेकिन कुर्बानी का प्रैक्टिकल वे देखा जाए तो सेवा होती है। सेवा से ही हम धनिक को रिझा सकते हैं। और हम मम्मी की भी ऐसे हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे, तो मम्मी भी रिझ जाएंगी और मुझे हमको और प्यार करेंगी। ऐसी राज्य के लिए भी हम ऐसे करें। क्या करना है हमें? थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना है। जो हम लाइफ जी रहे हैं उससे थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, और थोड़ी सी कुर्बानी, राजी ज्यादा कुर्बानी नहीं मांगते हैं, कहते बस थोड़ा सा समय निकालो मेरे लिए। और उस थोड़े से समय में हमें क्या करना है? राजी को रिझाने के लिए, राजी के लिए सेवा करनी है। और उनके लिए 10 मिनट निकालना है हमको, और 10 मिनट हम ध्यान में बैठे, चितवन में बैठे, और बस राज्य से ही प्रेम की बातें करें। तो इस तरह से राज्य हमसे रीझ जाते हैं। राज्य और कुछ भी नहीं चाहते। बच्चों का दिल तो वैसे ही बहुत कोमल होता है,
और देखो बच्चों, सेवा तो सबसे बड़ी बात है। सेवा जितनी बच्चे जितनी ज्यादा सेवा करेंगे, आप घर में रह के जैसे मम्मी की भी सेवा कर रहे हो, कहीं आश्रम में जाते हो, है ना, आश्रम जाते हो ना बच्चों, जाते हो, मंदिर जाते हो, आश्रम जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो वहां आप क्या करो, आप जैसे जल की सेवा कर सकते हो, जल पिलाने की। और कोई अगर बूढ़ा सुंदर सा आता है, वो रूम में बैठा है, वो बेचारा चल नहीं पाता और उसे किसी चीज की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, आप उसको भोजन ला के दे दो, आप उसको पानी ला के दे दो। और अगर उनकी टांगों में दर्द है तो आप उनकी टांगे भी दबा सकते हो, सिर भी दबा सकते हो। छोटी छोटी ये सेवाएं होती हैं जो हम घर में भी कर सकते हैं और बाहर आश्रम में और मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। और ज्ञानपीठ सरसावा को तो सब बच्चे जाते होंगे, या रतनपुरी आश्रम में जाते होंगे, है ना। तो वहां देखते हैं ना हम ज्ञानपीठ में कि वहां सबसे बड़ी सेवा क्या, छोटे छोटे बच्चे बहुत सेवा करते हैं, है ना। और जिस थाली में भोजन खाते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, अपनी थाली स्वयं धोई जाती है वहां पर। तो ये छोटी छोटी सेवाएं हैं जो हम आश्रमों में, मंदिरों में जाके कर सकते हैं। ज्ञानपीठ के बच्चे, आपको पता है ना, बच्चे वो पढ़ाई भी करते हैं आपकी तरह, सारी पढ़ाई भी करते हैं, चितवन में भी बैठते हैं वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान भी लेते हैं स्वामी जी से, और साथ में सेवा भी करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं। तो हमें भी ऐसे ही सीखना उन बच्चों से कि हम कैसे सेवा करें और अपने धनी को रिझाएं। तो अब एक, वैसे तो हम बीतक हर साल ही पढ़ते हैं, बच्चे बच्चों पढ़ते हो ना, मम्मी पढ़ती है ना घर में बीतक, या मंदिर में जाके पढ़ती हैं। तो बीतक में तो बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं जिन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया, बहुत से ऐसे मोमिन हैं। लेकिन आज हम महाराजा छत्रसाल जी के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कैसा अपने तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया राज्य पे। मीनू जी स्लाइड शेयर करना, चौपाई। ये देखिए बच्चों, ये कौन है, महाराजा छत्रसाल जी। और ये चौपाई है, जो सेवा साकुंडल करी, अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपया, तो क्या अमीरुल मोमिन। अब ये कह रहे हैं कि जो साकुंडल सखी है, महाराजा छत्रसाल जी की आत्म का नाम क्या है, साकुंडल। तो जो साकुंडल सखी है, उसने अपने तन मन धन से श्री जी की सेवा करी, और जब उन्होंने अपना तन धन सब कुछ सौंप दिया, उन पर कुर्बान हो गए, उन पे फिदा हो गए, तो क्या अमीरुल मोमिन। तो धनी ने उनको क्या शोभा दी, अमीरुल मोमिन। सारे मोमिनों में उनको इतनी अलग सी एक शोभा मिली ब्रह्म सृष्टि की, उसने अपना तन मन धन सौंप दिया। किसी भी और सुंदर साध को, किसी और ब्रह्म सृष्टि को इतनी बड़ी शोभा नहीं मिली है जितना महाराजा छत्रसाल जी को मिली है। तो तन मन धन से सेवा करना कैसे होता है बच्चों, आओ ये सीखते हैं कि तन की सेवा कैसे होती है। कि देखो, अष्ट पहर की बीतक आती है ना, कि आठों पहर, आठों पहर में कोई भी पहर ऐसा नहीं था कि महाराजा छत्रसाल जी वहां पर शिव जी की सेवा में प्रेजेंट ना हो। चाहे उनको आरोगन की भोजन खिलाने की बात हो, चाहे उनको क्या कहते हैं नहलाने की बात हो, झीलने कराने की हो सेवा हो, उनको वस्त्र पहनाने की सेवा हो, या उनको आभूषण पहनाने की सेवा हो, चाहे चर्चा चल रही हो, हर पहर में महाराजा छत्रसाल जी वहां पर हाजिर रहते थे और शिव जी की सेवा में लगे रहते थे। अब मन की सेवा, मन अगर वो वहां पे प्रेजेंट भी नहीं है, घर पर है, तो मन में ऐसे उनके विचार आते थे कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसी कौन सी सेवा और करूं जिससे श्री जी रीझ जाएं। क्योंकि उन्होंने उनके अंदर विराजमान युगल स्वरूप की पहचान कर ली थी कि अक्षरादीप इसी तन में बैठ के लीला कर रहे हैं। और धन की सेवा तो आप सभी जानते हो, उन्होंने बहुत की। जब उन्हें पता लगा कि श्री जी पन्ना में आए हुए इतना समय हो गया और इतना 5,000 सुंदर साथ उनके साथ है, तो उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, सारा धन का खर्च कहाँ से आ रहा है। तो जब उन्हें पता लगा राजा राम झांझन बाई दे रहे हैं ये सारी सेवा, तो उनका मन बहुत दुखी हुआ। उस दिन से उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि अरे मैं कितना भागा हूं, मेरे शहर में
मेरे प्रीतम आए हुए हैं और ये सेवा कहीं और से आ रही है। तो उस दिन से उन्होंने सोचा और उस दिन से उन्होंने धन की सेवा शुरू कर दी। श्री जी और सारे सुंदर साथ की सेवा का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो इस तरह से तन मन धन सब से वो कुर्बान हो गए श्री जी पे। और ऐसे ही हमें भी तन मन धन से तो क्या बच्चों, अभी आप छोटे हो, तन से मन से हमें धनी पर कुर्बान होना है। और कैसे करेंगे, ये हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम हो, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, पेपर भी होते हैं, एग्जाम होते हैं। अब एग्जाम के दिनों में आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे माना कि आप 2 घंटे रोज पढ़ रहे हो और 1 घंटा आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो और 1 घंटा आप टीवी देखते हो। तो जब आपके एग्जाम आ रहे होते हैं तो आपको जो खेलने का समय है उसमें से आधा घंटा पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। जब ज्यादा पढ़ोगे तभी तो मार्क्स अच्छे आएंगे ना। और फिर मार्क्स अच्छे आएंगे तो जो जिस लक्ष्य के लिए आप पढ़ रहे हो वो लक्ष्य भी पूरा होगा। और जो आपका टीवी देखने का टाइम है ना, उसमें से भी आधा घंटा आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आधे घंटे का वो समय आपको पढ़ाई में देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपने अपने टीवी देखने वाले समय को पढ़ाई के समय में चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और जिस समय आप बच्चों फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे उसके भी आधे घंटे को आपने अपनी पढ़ाई में लगा दिया। तो ये आपने कुर्बानी करी, अपने खेलने के समय की कुर्बानी दी, तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से हमें कुर्बानी करनी है। और क्या करना है, अपना, जैसे महाराजा छत्रसाल जी ने कुर्बान हो गए, ऐसे हमें भी धनी के ऊपर कुर्बानी देनी है। क्या थोड़ा सा बस समय निकालें धनी के लिए, और दिन रात धनी से बस, धनी तो हमारे दिल में ही विराजमान है, सबको ही पता है, सारे बच्चों के दिल में राज्य विराजमान है। और वो हमसे बहुत प्रेम भी करते हैं, हम पे बारी जाते हैं। तो बस हम भी 10 मिनट के लिए धनी के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें करें। तो ये ही कुर्बानी है हमारे सुंदर सा बच्चों की। तो आइए अब आगे चित्रा दीदी आपको और बहुत प्यारी प्यारी बातें बताएंगी। आइए चित्रा, आओ। जी प्रणाम जी। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न पूछना है, जितना भी सुनीता जी ने बताया उसके रिगार्डिंग, अगर किसी के दिल में कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई बात बहुत अच्छी लगी, कोई बताना चाहता है या कोई पूछना चाहता है कुछ? सबको समझ में आ गया ना कुर्बानी क्या होता है? जी, माही मोही बताओ। मैम, छत्रसाल महाराज जी धनी पर कुर्बान हो गए। हाँ, ये समझ हम्म। में आया ना आपको? बहुत अच्छा। जी अर्शिता। हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए और करना चाहिए। हाँ हम्म। बिल्कुल, हमें उनके फुटस्टेप्स पे चलना है, इसीलिए उन्होंने, राजी ने हमें इतनी बड़ी बड़ी उदाहरणें दी हैं बीतक साहिब में। और हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल उनकी शेयर की है। पूरी बीतक साहिब में सब ब्रह्म मुनियों की कुर्बानी जब बीतक पढ़ोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा। बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू जी मैम, अर्शिता। सॉरी, बोलो। हम सब रोज रात को बैठते हैं गीतक साहिब पढ़ने के लिए। पढ़ते हो, वाणी पढ़ते हो, रात को पढ़ते हो, बीतक साहिब पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है। आपके माता पिता के चरणों में प्रणाम इसके लिए। जी अर्शिता। मैम, मैं ये कह रही थी कि जब मेरे एग्जाम्स होते हैं ना, तो मैं रोज सुबह उठ के सबसे पहले राजी को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद जब मेरा एग्जाम टाइम होता है तो मैं 108 बार राजी का नाम लेती हूँ, फिर निज नाम पाठ करती हूँ। और एग्जाम और क्वेश्चन शीट जब मिलती है, आंसर शीट, तो मैं उस पर सबसे पहले राजी का नाम लिखती हूँ, फिर अपना लिखती हूँ। अच्छा, तो अगर एग्जाम्स नहीं होते तो, मानो आपका एग्जाम नहीं है, आपने तो एग्जाम्स में बहुत सारा याद किया राज्य को, और अगर एग्जाम नहीं होते तो भी याद करना चाहिए।
यस मैम, मैं रोज सुबह उठ के राजी को प्रणाम करती हूँ जरूर। हाँ बिल्कुल, तो इसको अपनी हैबिट बनाना है कि चाहे एग्जाम्स हैं चाहे नहीं है। एग्जाम्स में हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है कि है हमारा पेपर अच्छा जाना चाहिए। राजी आप देख लेना मेरा पेपर अच्छा जाए। तो धनी तो कहते कि मैं आपके साथ हर पल साथ हूँ, आपको स्पेशली एग्जाम्स में ही नहीं याद करना, मुझे वैसे ही याद रखना है ना, जैसे आप करते ही हो ऑलरेडी। वेरी गुड। जी आस्था, प्रणाम जी, मैं छत्रसाल जी के बारे में चौपाई बताना चाहती हूँ। बोलो। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। बहुत सुंदर चौपाई ये श्री जी ने छत्रसाल महाराज जी के लिए कही कि किस तरह से कितना उन पे बलिहारी गए, उनकी सेवा से रीझ कर। जैसे अभी बताया ना सुनीता जी ने कि सेवा इतनी करते थे छत्रसाल महाराज जी कि उनकी सेवा से धामधनी रीझते थे, खुश होते थे। तो फिर उन्होंने उनको उनके लिए ये चौपाई दी। तो ठीक है, एक चौपाई हम और करते हैं आज, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। तो आपको पता है हम सब क्या कहते हैं अपने आप को? हम कौन है? हम सुंदर साथ हैं। अभी 2 मिनट में लूं आपको ये वाली चौपाई के बाद? ठीक है, अभी आती हूँ आपके पास इस चौपाई के बाद। तो हम सब क्या कहलाते हैं? हम सुंदर साथ कहलाते हैं, है ना? तो अब सुंदर साथ का मतलब क्या है कि हम धनी से प्रेम करते हैं, और हमें ये किसने बताया? राजी ने ही बताया। तो अब सुंदर साथ होने की शोभा क्या है? यही कि हम उन पर कुर्बान जाएं। कुर्बान जाने का मतलब क्या है? कि हम सेवा करें। और जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ राजी की सेवा करें, सुनीता जी ने कितना अच्छा बताया कि हम अपने घर में भी सेवा करें, माता पिता की भी। जहां जहां भी हम आसपास अपने देखें कि किसी को हेल्प चाहिए, तो हम जरूर हेल्प करें। तो इस तरह से क्या होता है कि राजी हमसे बहुत खुश होते हैं कि वो ये देखते हैं कि ये मेरी रूह है, ये मेरी आत्म है, इसने अपने आप को मुझे सौंप दिया है, यानी कि ये तो हर पल सेवा में लगी हुई है। ये जहां देखती है इसको काइंडनेस दिखाती है। काइंडनेस क्या होता है कि हम अंदर से कोमल हृदय लेके रखते हैं अपना, है ना? जहां पर भी हम देखते हैं कि कोई किसी को हेल्प चाहिए, स्कूल में हम शेयरिंग करते हैं, मीठा बोलते हैं। हमें पता है कि मीठा बोलना चाहिए सबसे। तो कहने का भाव ये है कि सुंदर साथ होने की शोभा ही ये है कि हम सेवा करें। तो एक बहुत प्यारी सी चौपाई है राजी ने दी हमें, हमारे किरंतन ग्रंथ की है। जी मीनू जी, ये देखिए क्या कहते हैं? साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। अब कुर्बानी आत्म को करनी होती है, जिसका भाव ये है कि किस तरह से हम अपनी आत्मा को बता दें कि हम राजी से प्रेम करते हैं, और राजी हमसे प्रेम करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी आत्म बढ़ती है ना उस तरफ, तो हमारी शरीर, बॉडी और ये सब अपने आप से राजी की तरफ लगने लग जाता है। तो अपनी आत्मा को हमें कहना है कि हम राजी के प्यार को पहचानते हैं, तो हमें अब उनके लिए सेवा करनी है। तो क्या कहते हैं? वार डारो नख सिख लो, कि हम अपना सब कुछ धनी पे वार दें। वार डारो मतलब उनको प्रायोरिटी दें। जैसे अभी बताया ना कि हम अपने रूटीन में से कैसे हम राज्य के लिए सबसे पहले टाइम निकालें। ये नहीं कि पूरा दिन हम अपना पढ़ाई भी कर ली, खेल भी लिया, चलो जी अब रात को थोड़ा सा राज्य को याद कर लेते हैं, ऐसे नहीं। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले उनको रखना। सुबह उठने से एकदम बाद उनको याद याद करना। दिन भर में भी खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो राज्य का दिल में प्रेम चलता रहे कि मैं तो धामधनी की अंगना हूँ। ये है आत्मा का प्यार उनकी तरफ, उनको बार बार इस अपनी आत्म को उस तरफ रखना। तो कहते वार डारू नख सिख लूं का मतलब कि वही अपने मन से, तन से, मन से ऊपर धामधनी खसम। तो धामधनी क्या है? हमारी आत्मा के खसम है। खसम का मतलब प्रियतम है। वो टेक केयर करते हैं ना हमारी आत्मा की। हमारी आत्मा का ख्याल कौन रखता है? कि ये मेरी रूह, मेरी आत्मा आई हुई है यहाँ पे, इसको तो हैप्पी रहना है। और अगर ये कभी सैड भी है तो कोई बात नहीं, इस ये मुझे याद करेगी और हैप्पी हो जाएगी। तो हम हमेशा से इस भाव में रहें और अपनी आत्मा को प्रेरित करते रहें राज्य पर कुर्बान होने के लिए, उनकी सेवा के लिए, और अपने घर परिवार में भी सेवा के लिए।
तो ठीक है सुंदर साथ जी, तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, सेवा का भाव, कुर्बानी का भाव दिल में प्रेम लेकर करना है। ठीक है, और यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है तो बताओ। नहीं है तो मैं अबीर को अनम्यूट करती हूँ। अबीर, आप क्या कहने वाले थे? जी बताओ। मैं ये कह रहा था चित्रा दीदी, कुर्बानी वाली भी चौपाई है। हाँ तो बोलो, कुर्बानी वाली चौपाई। इन मोहम्मद के दिन में जो लावेगा ईमान, 76 साल तीन ऊपर तन मन धन ने कुर्बान, प्रेम प्रेम। हाँ, बहुत सुंदर। आपको भाव बोलना है इसका? बताओ, आप बहुत प्यारा बोलते हो, इसका भाव बताओगे? नहीं, मैंने दूसरी चौपाई रेडी की है। अच्छा, पहले इस चौपाई का भाव करते हैं क्योंकि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है ना। बहुत सुंदर। कि कहते हैं, अब छत्रसाल महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई सुंदर साथ धाम धनी पर कुर्बान होंगे, उनकी प्यार से सेवा करेंगे, और ये सारी नन्ही नन्ही रूहें मेरी जैसे जैसे सेवा सीखेंगी, तो कहते हैं कि छत्रसाल महाराज जी भी उस पर कुर्बान हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत प्यारा, क्योंकि छत्रसाल महाराज जी के अंदर जो आत्म है, सकुंडल, सकुंडल उनकी आत्मा का नाम है। हम सब भी सुंदर साथ हैं, हमारी भी आत्मा राज्य के राज्य से आई हुई है ना। तो हम भी आत्माएं हैं, वो भी आत्मा है, तो एक रूह को दूसरी रूह पे बहुत प्यार आता है। हमने वाहिदत की थी ना, एक दिली, हम सब रूहों की आपस में एक दिली है। तो इसलिए छत्रसाल महाराज जी ने ऐसा बोला। ठीक है अबीर, अभी हाँ, आप अपनी वाली चौपाई बोल सकते हैं जो आप कह रहे थे। जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ को आज मैं एक चौपाई बोलूंगा। जैसा बाहर होत है जो होवे ऐसा दिल, तो अधकी न पियो रहा नहीं, माहे रहे हिलमिल। अब मैं उसका अर्थ करूंगा। सुंदर साथ, हम जैसे अपने शरीर को साफ रखते हैं ना, वैसे हमारे दिल को साफ रखना चाहिए। उसके लिए हमें वाणी का मंथन करना होगा, और युगल शुभ के चरणों में ध्यान लगाना होगा, और परम धाम के 25 पक्ष का चिंतन करना होगा। ये सब करेंगे ना, तो हमारे राज्य महाराज हमारे से दूर भी नहीं है, आधा क्षण भी दूर नहीं है। तो अदकी न पियो नया रानी। सुंदर साथ, हम ये सारी चीजें करेंगे ना, तो राज्य महाराज जो है, हमारे पीयू जी जो है, वो हमारे से आधा क्षण भी दूर नहीं है। माहिर है हिलमिल। सुंदर साथ, माँ है मतलब अंदर। सुंदर साथ, राज्य में आज हमारे साथ अंदर कनेक्ट रहेंगे, हिलमिल रहेंगे। प्रेम प्रणाम। राम जी अबीर, बहुत सुंदर भाव। जी अर्शिता, आपका हैंड रेस्ड है, बताओ। मैंने किया तो है। लो अर्शिता, हाँ जी। बेटा अर्शिता, अनम्यूट किया है मैंने, आप करो, कोशिश करो। नहीं हो रहा? आप दोबारा से जाके आओ, मेरे ख्याल नेट स्लो है, माही को खोल देती हूँ। आप दोबारा से लीव करके दोबारा से आ जाओ, फट से आ जाओ। नाम हसवानी के एक बोलना चाहती हूँ। आ, ठीक है माही, आप चौपाई बोलिए। इसके बाद पहले हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर चौपाई बोलेंगे। जो बच्चों की चौपाई वाचन है वो अभी अपने हैंड्स लोअर करेंगे। ठीक है माही, आप बोलिए। धन गोपाल जमुना तट, बंधन ब्रजवासी, प्यारा ब्रज लीला करी, हरि अविनाशी। इसका अर्थ ये है कि गोकुल गांव, जमुना जी, ब्रजवासी सब धन्य हैं, जहाँ 11 वर्ष 52 दिन तक राज्य ने कृष्ण के तन से लीला की और उसके अखंड कर्ता। प्रणाम जी। प्रणाम जी माही। जी सुंदर साथ जी, अभी हम कुर्बानी से रिलेटेड एक और स्लाइड देखते हैं। मीनू जी, एक लास्ट स्लाइड है, वो दिखा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, खोल रही हूँ मैं।
हाँ जी, तो ये हमने क्या किया था शुरुआत में, हमारे अब वृक्ष में जो ये हमारी जड़ें हैं, हमने देखा था ना कि ये ईमान है। तो अब ये राइट साइड में जो बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, आपको समझ में आ रहा है कि ईमान, रिवर्सिबल एरो, कुर्बानी, जिसका मतलब क्या है कि हमारा राजी पर पूर्ण अटूट विश्वास है, इसीलिए तो हम उन पर कुर्बान जाएंगे। और हम कुर्बान क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारा ईमान है उन पर। तो ये रिवर्सिबल एरो का मतलब ये है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमें इल्म से, यानी कि इल्म का मतलब क्या किया था हमने, ज्ञान, हमने ये सब एक दिन करना है बहुत अच्छे से, सब बच्चों को ये एक बार वीडियो फिर से देख लेंगे। हम एक बार किसी दिन इसका सरप्राइज टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो अब इल्म क्या होता है? राज्य का ज्ञान, जिससे हमें उनकी पहचान होती है कि वही हमारे आत्मा के प्रियतम है ना। तो हम उन पर इसलिए कुर्बान जाते हैं। फिर क्या होता है कि धनी की मेहर को जान जाते हैं कि धनी पल पल हमारे साथ हैं, इसलिए हम उन पर वारी वारी जाएंगे। हम उस संबंध को पहचान जाते हैं, निस्बत को पहचानते हैं, इसलिए भी हम धनी पर वारी वारी जाते हैं। और हमारा उनसे एक दिल है। और किस किस से एक दिल है हमारा राज्य के अलावा? सुंदर साथ से भी एक दिल है, किया था ना वाहिदत में। एक दिल किस किस का है? राज्य का भी, और सुंदर साथ का, और श्यामा जी का, हम सब का एक दिल है। तो कहने का मतलब कि हमें सुंदर साथ पर भी कुर्बान जाना है, जिसका मतलब क्या हुआ कि सुंदर साथ की भी सेवा करनी है, उन पर भी वारी वारी जाना है, उनसे भी प्यार करना है, ठीक है। और हुक्म क्या होता है? राज्य के दिल की इच्छा। तो धनी के दिल की इच्छा क्या है कि मेरी रूहें मुझसे ही सीख लें कि किस तरह से कुर्बान जाते हैं। सुनीता जी ने बोला ना कि धनी कितना प्यार करते हैं, हमें लाडलियां बुलाते हैं। तो हम राज्य के दिल की इच्छा को कबूल करते हैं कि धनी, आप हमसे इतना प्यार करते हो, हम आपके दिल की इच्छा जान गए कि हम यहाँ पर आए हैं, तो हम किस तरह से आपकी और सुंदर साथ की सेवा करेंगे। तो धनी भी खुश हो जाएंगे, वो भी एक तरह की कुर्बानी है। और फिर हमने किया था कौल फैल हाल, यानी कि हम जो कहें वो करें और फिर वैसे ही बन जाएं। तो ये तीनों स्थितियों को कहते हैं वाणी के शब्दों में कौल फैल हाल, इसी को कहते हैं राज्य पर कुर्बान होना। तो इस सब का भाव क्या है कि अब ये पूरा का पूरा जो वृक्ष है, इसमें एक भी चीज दूसरे से अलग नहीं है। हम निस्बत को इल्म से अलग नहीं कर सकते, हम ईमान को मेहर से अलग नहीं कर सकते, ये सब जुड़ा हुआ है। ये वृक्ष में आप खुद सोचो, एक भी पत्ता मुरझा गया तो मतलब क्या हुआ कि उसको ठीक से पानी नहीं जा रहा, या उसको ठीक से खाना नहीं मिल रहा, है ना। तो इसका भाव ये है कि अगर हमारी अच्छी सी ईमान की जड़ें हैं, हम इल्म से पहचान करते हैं, तो हमेशा हमारा ये वृक्ष हरा भरा रहेगा। और ये वृक्ष हमने कहाँ लगाया है? अपने हृदय में। तो अपने हृदय में हर रोज रात को ध्यान करते समय हमने ये सोचना है कि धनी, आपके प्रेम से मुझे इस वृक्ष को सींचते रहना है, पानी डालना है, धनी की वाणी का पानी, है ना, उन पे उनके प्रेम का पानी, जिससे क्या होगा, हमारे ये सब पत्ते हरे भरे रहेंगे और क्या करेंगे? खुशबू फैलाएंगे। तो आपके हृदय में अगर ऐसा कोई वृक्ष लगा है जो खुशबू फैला रहा है, तो आपसे जो भी मिलेगा वो क्या सोचेगा? अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, ये तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है, ये तो बहुत ही प्यारे सुंदर साथ है। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हमें कोई कहे कि इनसे तो मिलकर अच्छा लगता है। तो लेकिन ये कैसे होगा? अगर हम हृदय से राज्य को अपने हृदय में आने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो बहुत ही प्रेम से आप सबने सुना। और अभी वृंदा दीदी आपको जल्दी से एक छोटा सा होम टास्क बताएंगी, ठीक है। जी वृंदा जी। जी प्रणाम जी। वो स्लाइड शेयर कीजिए ना। हाँ जी, मैं कर रही हूँ बिंदु। जी प्रणाम जी, सभी लाडलिया को प्रणाम जी। अ, देखिए आपके सामने एक स्लाइड दिख रही है जिसमें लिखा है होम टास्क, गृह कार्य, ठीक है। इसमें आप सबको क्या करना है, सेवा पूजा सब करते ही होंगे, सुबह करते होंगे, शाम को करते होंगे, दोपहर में भोग लगाते हैं, फिर रात को भी हम भोग लगाते हैं, और रात को लास्ट में क्या करते हैं, पौधवनी करते हैं, ठीक है। तो सुबह की मंगला आरती से लेकर पौधवनी जब तक हम करते हैं,
तो उस समय सेवा पूजा की जो बुक है उसमें आप जो भी करते हो राज्य को रिझाने के लिए, तो उसके अंदर जिस जिस चीज में कुर्बानी की बात आती हो, राज्य पे वारी वारी जाना, बलिहारी जाना, ये बातें जिसमें जुड़ी हुई हो वो आपको लिखनी है, नोट डाउन करनी है। जैसे यहाँ पहला एग्जाम्पल है ना, मरा वाला जी चालो, ये पूरा क्या है, सुबह की मंगला आरती में झीलना कि मरा वाला जी चालो जमुना जल झीलिए, ठीक है। तो उसमें कुर्बानी की बात लास्ट में आती है, बलि बलि राजकुमार, यानी बलि बलि जाना यानी कुर्बान होना, ठीक है। ऐसा ही एक है पूर्ण ब्रह्म में, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, ये एक आपको बता दिया पहले से। तो ऐसे जो जो आपको लगे कि इसमें तो कुर्बानी की बात है, इसमें सेवा की बात है, वो सब आपको इसमें नोट डाउन करनी है। किसी का 2 भी हो सकता है, किसी के 3 भी हो सकते हैं, किसी के 4 भी होंगे, किसी इससे भी ज्यादा होंगे। जितना भी आपको समझ आए उतना आप नोट डाउन कीजिए और फिर हमें फोटो खींचकर भेजिएगा, ठीक है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये स्लाइड आपको शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में। बहुत सुंदर गृह कार्य। अगले कुछ दिनों के लिए हम आपके सोल बडीज भी करेंगे। ये सब सब हम बड़े सुंदर साथ भी करेंगे। हमने भी आज तक कभी नहीं किया है, पता है आपको। वृंदा दीदी ने हमें बताया, तो अब हम सब करेंगे। और कितना अच्छा लगेगा कि हम हर रोज चौपाइयां ढूंढ रहे हैं, जिन चौपाइयों में क्या भाव आ रहा है कुर्बान होने का। तो सबको समझ में आया इस गृह कार्य के बारे में, या किसी का कोई डाउट है? हर्षिता को पूछना है कुछ? हाँ जी। पहले सम्यक को खोलो। सम्यक खोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो? यस मैम, खुल गया। हाँ, एक हाँ मिनट अर्पिता, सम्यक बोल रही है पहले। मैं मारा वाला जी बोलते हैं, चुप है। अभी रुको। मारा अभी मारा वाला जी चलो, जमुना जल झीलिए, बाट घाट की देवरी, चारा मत कीजिए रात, रतन जड़ित के महलों में कीजिए रंग विलास, आप अकेले ऊंचिए संग क्षमा के साथ, हम बारे हजार मिलके चिले तुम्हारे पास, कुंज वन की रेती में प्या चलो दौड़िए जार, जो जागो चुई लेता असोता के हाथ बिकाए, पीताम्बर कटिका चंडिका से शीशम कटल लटकाए, हेमक सबकी ओढ़ती ओढ़े, झांझरी गुकरी खनकाए, फूल बागर बाग, जलो पिया बची विजा, लहरी सुगंध सुगंधर का, बड़े समुद्र चलो पिया बैठी है जा, पशु पंछी मुजरे को हार, नए नए खेल दिखाए, तरस के रात समझ के आगे, सखिया ने रत करा, या तुम लगे तो सो, देखत नहीं सिरा, करा जो खुशी में पर आए, सीता को बलि बलि राजकुमार, बलि बलि राजकुमार। प्रणाम जी। प्रणाम जी सम्यक, बहुत बहुत सुंदर। और सम्यक ने पूरा हमें झीलना करवा के क्या बताया कि अंत की चौथाई क्या है, बलि बलि राजकुमार। बहुत म्यूट सुंदर करो। सम्यक। थैंक यू जी। अर्शिता आप बोलो। यस मैम। मैम मुझे एक भजन की एक लाइन बोलनी है। हाँ, जी बाकियों का भी हैंड रेज लेंगे, आप छोटा ही बोलिएगा, ठीक है जी। बोलो। वारी वारी मैं पिया के दीवानों पर, वार डालू मैं तन मस्तानों पर, वारी वारी मैं पिया के दीवानों पर, वार डालू मैं तन मस्तानों पर। बहुत ही सुंदर। अब सब बच्चों को समझ में आ गया है वारी वारी जाने का भाव। आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया अर्शिता, वेरी गुड जी। माही मोही। माही खोलो बेटा। मोही मैं वहाँ जो ग्रुप कार्य दिए है ना आपने, जो वो सेवा पूजा में से लिए। हाँ जी, सेवा पूजा में से लेना है। मंगल आरती और संध्या आरती, कुछ किसी में से भी ले सकते हो, सेवा पूजा में ही है,
ठीक है। आप हर रोज की परिक्रमा पढ़ेंगे ना, हर रोज सोमवार से लेके पूरी 7 दिन की परिक्रमा भी, जो भी आपके दिल में आए सेवा पूजा से। ठीक है जी परी। जी परी। प्रणाम जी। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित पत्ते हो। है ना। जब छत्रसाल महाराज जी, जो उनके घोड़ा था ना भले भाई, वो जब जा रहे थे ना, जब उनका घोड़ा जो धरती पर पाँव रखता गया ना, उधर हीरे होते गए। इसलिए मैं जब स्कूल में पढ़ती हूँ ना, तब मेरे सर ने भी बताया था कि पन्ना हीरो के लिए प्रसिद्ध है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर भाव। तो अभी एक बारी जियावर के पास चलते हैं। उन्होंने साथ में एक सुंदर साथ को जोड़ा है, वो पहली बार आए हैं और हमें एक चौपाई सुनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपकी प्यारी सेवा, आप सुंदर साथ को लेकर आए। ये सब बच्चों की सेवा है जो अपने अपने साथ और सुंदर साथ को लेकर आ रहे हैं। जी जी, बोलिए बेटा, आपका नाम क्या है? पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम दर्शना है। दर्शना जी। हाँ जी चित्रा, बोलो श्री तो कह रही एक पिक्चर भी ले लेना, बच्चे सब पूरे। हाँ जी, इनके बात करते हैं एक। जी दर्शना बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरा नाम दर्शना है। मैं आपके सामने एक चौपाई बोलना चाहती हूँ। जो दुख जो दुख मेरी सयन को, तब दुख के सामूहिक हम तुम एक एक वतन के, अपनी रूह रूह नहीं दो, अपनी रूह नहीं दो। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। जियावर, आप समझाओगे इस चौपाई का भाव? आपको मालूम है? हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए। इंद्रावती जी की आत्म कहती है कि हे सुंदर साथ जी। वो बोल हाँ रहे, जी बेटा, जियावर बोल। बोल। हम और तुम एक ही वतन के हैं। बिल्कुल। हम सबका नाता राजी से है। सबकी आत्मा एक ही है। बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर। ठीक है सुंदर साथ जी। रूही ने भी नाम लिखवाया था चौपाई वाचन के लिए आज। तो सुंदर साथ जी, जिसको भी चौपाई बोलनी हो ना, आप मुझे पहले अपने नेम्स दे दिया कीजिए, ठीक है? तो हम लास्ट के 10 मिनट्स रखते हैं, तो उसमें फिर उन्हीं सुंदर साथ को ले लिया करेंगे। तो रूही हैं आप, तो आप हैंड रेस कीजिए, नहीं तो फिर हम यशस्वी के पास चलते हैं। हाँ जी रुई है। हाँ जी। रुई कैमरा खोलो। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्जी पिया जी तुम हो तैसी की, जियो मैं अर्ज करूँ मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जीन करो, मेरी तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ जो कोई दूसरा हो।
तब विध पिया जी समरथ, दिन रैन जाति रोए रोए जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामत जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। अंगना बलि बलि जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्रणाम जी सद्गुरु रूही। तो रूही प्रणाम। ने आखिर में क्या बोला? अंगना बलि बलि जात जी। समझ में आया सबको? बलि बलि जाने का मतलब न्यौछावर जाने को, कुर्बान होने को कहते हैं बलि बलि जात जी। ठीक है, बहुत सुंदर। एक फोटो कर लेते हैं पहले, फिर लेते हैं 2-3 हैंड और रेज हैं जी। चलिए सब बच्चे, स्माइल, राजी, क्लैपिंग, अपने आप को करो सेट कैमरा के आगे जी। कमलेश पटेल के यहाँ से हिलो नहीं बेटा, सीधे बैठो। हाँ, अच्छे से स्माइल। चल चल। जी यशस्वी। अब सब बच्चे एक एक ही चौपाई बोलेंगे, ठीक है? फिर बाकियों का मौका नहीं आता ना। एक एक चौपाई बोलेंगे, बाकी अगली बार करेंगे। जी यशस्वी, आपको अनम्यूट किया है बेटा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत। साहेब सो सम्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि ए रीता। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपको इसका भाव आता है? ठीक है, इसका मतलब है हमें अपने अवगुणों को काढ़ के राज्य के गुणों को भरते जाना है। काढ़ने का मतलब होता है निकालना। हम सब बहुत प्यारे सुंदर साथ हैं, हमारे अंदर बहुत अवगुण नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम गुस्सा कर लेते हैं, है ना? हम घर पे थोड़ा जोर से बात करते हैं, कभी चिल्ला पड़ते हैं, कभी स्कूल में फाइट हो जाती है। तो हमारे को कोई भी हमारे अवगुण ऐसे राज्य के रास्ते पर नहीं आने चाहिए। तो हमें इन गुणों अवगुणों को निकाल के राज्य के गुण भरना है अपने अंदर, अच्छे सुंदर साथ बनने के लिए। प्रणाम जी, थैंक यू जी। अक्षरा। प्रेम प्रणाम जी। प्रीतम की कोई खबर लाता नहीं, बेटा प्रीतम आपकी आवाज इको हो रही है। आप आसपास कोई और डिवाइस पे भी जूम है? यस मैम, एक मेरे भाई है के ना? पास है। हाँ, तो एक का ऑडियो बंद करना होगा जी। अब बोलिए। प्रीतम की कोई खबर लाता नहीं, प्रीतम बिन हमसे रहा जाता नहीं। जी में आता है कि उनसे जा मिलूं, जी में आता है कि उनसे जा मिलूं। बिन पता उनसे मिला जाता नहीं, प्रीतम की कोई खबर लाता नहीं। जी में आता है कि उनको खत लिखूं, जी में आता है कि उनको खत लिखूं। बिन कलम शाही लिखा जाता नहीं, प्रीतम की कोई खबर लाता नहीं। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो धाम धनी की जो तारतम वाणी है वो सब प्रीतम की खबर है। तो अब से हम राजी के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे, तो हमें राजी का पता भी मिल जाएगा। ठीक है सुंदर साथ जी। तो बहुत ही प्रेम से आप सबने आज का सत्र सुना भी, हृदय में भी उतारा।
तो बहुत बहुत मीठे मीठे भावों से अगले 1 हफ्ते के अंदर आपने ध्यान में भी बैठना है, चौपाई मंथन भी करना है, और आपको जो अभी सेवा दी है वृंदा दीदी ने वो भी करनी है, ठीक है। और जो भी भाव आप पढ़ेंगे वो आप दिल से पढ़ेंगे सेवा पूजा में, ठीक है। तो आप हमारे ये सब सुंदर साथ से निवेदन है कि ये हमारा ई गुरुकुलम का यूट्यूब चैनल SPJIN ई गुरुकुलम के नाम से है, और हमारा फेसबुक का आईडी भी SPJIN ई गुरुकुलम है। तो इसके वहां पे जाके आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ शेयर करें, और जब भी बात करें तो बताएं कि हम ई गुरुकुलम की कक्षा में जाते हैं। वहां पर हम बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, राजी को याद करते हैं, राजी कौन है उनके बारे में भी बात करें आप अपने दोस्तों के साथ। तो ये हमारी सबसे प्यारी सेवा होगी और राजी हमसे बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप सभी प्यारे सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, जयकारा लगाएं। ठीक है, आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय, जय, श्री सतगुरु सद्गुरु महाराज की जय, महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। जय।